हेलो हैमस्टर्स। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो न केवल दिलचस्प है बल्कि अति स्थिर भी है, यानी स्टेबल कॉइन्स। आपके सामान्य रोलर कोस्टर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन या एथेरियम के विपरीत स्टेबल कॉइन्स एक सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए होते हैं। आखिरकार कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पहचान उस शख्स के रूप में हो जिसने 10,000 बिटकॉइन 2 पिज्जा पर खर्च कर दिए हों, जो अब 63 करोड़ 46,86,000 डॉलर के बराबर होंगे। No, 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 no. और फिर निश्चित रूप से दूसरी तरफ कोई भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए बिटकॉइन स्वीकार नहीं करना चाहता अगर उसकी कीमत गिर जाए और नुकसान उठाना पड़े। इसका मतलब है कि क्रिप्टो परिवार में एक स्टेबल कॉइन मजेदार चचेरे भाइयों की तरह होता है, जिसे चीजों को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो चलिए उस पहिए को घुमाते हैं और ये देखने के लिए करीब से नजर डालते हैं कि स्टेबल कॉइन्स क्या हैं और वे कहां से आए हैं। स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी कैटेगरी की क्रिप्टो करेंसी होती है जिन्हें एक निश्चित मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे एक हैमस्टर जो हमेशा जानता है कि उसे कितने सनफ्लावर सीड्स छिपाने की आवश्यकता है। इसे करने के लिए वे अपने मूल्य को एक अधिक पूर्वानुमानित संपत्ति जैसे अमेरिकी डॉलर, सोना या अन्य वस्तुओं से जोड़ते हैं, और इसी कारणवश स्टेबल कॉइन्स तेजी से बढ़ रही हैं। बाजार में 162 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, लेकिन रेगुलेटर्स उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं क्योंकि उनका व्यापक वित्तीय प्रणाली पर संभावित प्रभाव हो सकता है। हालांकि कुछ लोग जिस चीज को बारीकी से देखते हैं वो ये छोटा सा हिस्सा है। सवाल ये है, सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि कुछ स्थिर संपत्ति से जुड़ा है, इसे निश्चित रूप से सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। विभिन्न स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर्स इसे अलग अलग तरीकों से संबोधित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। पहले, फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स शायद सबसे लोकप्रिय स्टेबल कॉइन्स हैं। वे अपने स्थिरता को पारंपरिक फिएट मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर के रिजर्व रखकर बनाए रखते हैं, जो कि सिक्के के मूल्य का समर्थन करने के लिए एक ठोस सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्टेबल कॉइन धारक अपने टोकन को नकद में बदलता है, तो जो भी संपत्ति इसका समर्थन करती है उसका समान मात्रा रिजर्व से निकाला जा सकता है। ये रिजर्व्स आमतौर पर इंडिपेंडेंट कस्टोडियंस द्वारा रखे जाते हैं और नियमित रूप से ऑडिट किए जाते हैं, या कम से कम किए जाने चाहिए, जिससे विश्वास की एक परत जुड़ जाती है। इस खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? टेदर या USDT और ट्रू USD या TUSD दोनों अमेरिकी डॉलर से जुड़े हुए हैं और अपनी डॉलर आधारित स्थिरता बनाए रखने के लिए 1 से 1 अनुपात रखते हैं। इसकी तुलना में कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स भी होती है। कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स अपनी मूल्य को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं जैसे कि सोना, चांदी, तेल या काल्पनिक रूप से सनफ्लावर सीड्स की बाजार की कीमत से जोड़कर अगले स्तर पर ले जाती है। ये सिक्के वास्तविक वस्तुओं या निवेश उपकरणों द्वारा समर्थित होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, अक्सर थर्ड पार्टी के कस्टोडियंस की देखरेख में। कुछ चमचमाते उदाहरण हैं टेदर गोल्ड या XAUT। यह स्टेबल कॉइन वास्तविक सोने के रिजर्व द्वारा समर्थित है, जिसे स्विट्जरलैंड में एक रहस्यमय कस्टोडियन द्वारा रखे जाने का दावा किया जाता है। Here we go. Money talk. और सुनिए, यदि आपके पास एक गोल्ड टोकन है तो आप इसे वास्तविक सोने की बार के लिए भी बदल सकते हैं, जिसे आपके द्वारा चुने गए स्विट्जरलैंड में स्थान पर पहुंचाया जाएगा। बस उस फीस को कवर करने के लिए तैयार रहिए। कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स डिजिटल दुनिया में पुराने दौर के मूल्य की झलक लाते हैं, कीमती मेटल्स की स्थिरता को क्रिप्टो की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलाकर। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स अपने मूल्य को स्थिर रखने के लिए रिजर्व एसेट्स पर निर्भर होने के बजाय एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं। इन्हें हाईटेक हैमस्टर व्हील के रूप में सोचें, स्मार्ट, सेल्फ एडजस्टिंग और बैलेंस बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क, जो सप्लाई को एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार समायोजित करने का काम करता है। यह कुछ इस तरह है जैसे सेंट्रल बैंक जैसे US फेडरल रिजर्व बिना रिजर्व्स रखे अपनी मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित करते हैं, सिवाय इसके कि यहाँ यह सब कोड द्वारा संचालित होता है। दिलचस्प है ना? लेकिन It would be so awesome. It would be so cool. यहाँ एक ट्विस्ट है। सेंट्रल बैंकों के विपरीत, जो स्पष्ट पॉलिसीज और लीगल अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के पास चीजें गलत होने पर उस स्तर का बैकअप नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर टेरा USD या UST 11 मई 2022 को इस एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का मूल्य एकदम गिर गया और इसके डॉलर आधारित मूल्य का 60% से अधिक भाग एक ही रात में खो गया, क्योंकि इसके साथी टोकन लूना ने 80% से अधिक की गिरावट का सामना किया। सूची को पूरा कर रहे हैं हमारे क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स स्टेबल कॉइन दुनिया के विद्रोही हैं,
जो ना तो फिएट द्वारा समर्थित हैं और ना ही वस्तुओं द्वारा बल्कि अन्य क्रिप्टो करेंसी द्वारा समर्थित हैं। चूंकि रिजर्व्स खुद काफी अप्रत्याशित और अस्थिर हो सकती हैं, इसलिए ये सिक्के सावधानी बरतते हुए ओवर कोलैटरलाइज्ड रहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जितने स्टेबल कॉइन्स जारी करते हैं उससे ज्यादा मूल्य के रिजर्व्स रखते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे एक सतर्क हैमस्टर जिसे अनाज दुगना जमा करके रखना है एहतियात के तौर पर। उदाहरण के लिए $1 करोड़ के क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन जारी करने के लिए रिजर्व में $2 करोड़ मूल्य की क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। यह कुशन कीमतों में गिरावट के खिलाफ सुरक्षा करता है, जैसे कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों में 50% की गिरावट। संदर्भ के लिए एक उदाहरण लेते हैं मेकर DAO का डाई। वॉल्ट नामक सेवा का उपयोग करके यह स्टेबल कॉइन इशुअर यूजर की क्रिप्टो को कोलैटरल के रूप में लॉक कर सकता है और फिर एक बार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यह सुनिश्चित कर लेता है कि यह सुरक्षित है, यूजर DAI उधार ले सकता है। यह हमें हमारे अगले प्रश्न की ओर ले जाता है, स्टेबल कॉइन्स पहली बार कब आए और कैसे? 2009 में सातोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइन के निर्माण के 5 साल बाद स्टेबल कॉइन्स अस्तित्व में आए। Yes, I am Satoshi Nakamoto. यदि आप गणना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहला स्टेबल कॉइन बिट USD ने जुलाई 2014 में अपना पदार्पण किया। इसने BitShares ब्लॉकचेन पर यह कार्य किया। बिट USD का निर्माण इस क्षेत्र के 2 अग्रणियों द्वारा किया गया था, डैन लारिमर जिन्होंने EOS से कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की और चार्ल्स हॉस्किंसन जिन्होंने कार्डानो की स्थापना की। बिट USD प्रभावी रूप से अस्थिर क्रिप्टो करेंसी द्वारा शासित दुनिया में एक स्थिर डिजिटल संपत्ति बनाने का एक प्रारंभिक प्रयास बन गया। हालांकि यात्रा उतनी स्थिर नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। 2018 में बिट USD ने अमेरिकी डॉलर के साथ अपना 1 से 1 का अनुपात खो दिया और उसके बाद कभी भी सही मायने में उभर नहीं पाया। माना जाता है कि समस्या यह थी कि इसे BitShares के साथ कोलैटरलाइज्ड किया गया था, जो एक अस्थिर बिना समर्थन वाली संपत्ति थी। इसलिए जब BitShares का मूल्य गिरा तो बिट USD की स्थिरता भी गड़बड़ा गई और यह एक सच्ची स्टेबल कॉइन से अधिक एक सुरक्षा की तरह व्यवहार करने लगी। इन चुनौतियों के बावजूद बिट USD ने फिर भी यह उदाहरण स्थापित किया कि स्टेबल कॉइन्स क्या बन सकती हैं। इसलिए क्रिप्टो के लिए यह फिर भी एक जीत थी। 2018 में एक और बड़ा खिलाड़ी खेल में आया जिसे हमने थोड़ी पहले देखा था, टेरा USD, जिसे टेराफॉर्म लैब्स द्वारा बनाया गया, जो स्टार्टअप डो क्वोन और डैनियल शिन द्वारा सह स्थापित है। बिट USD के विपरीत टेरा USD ने US डॉलर से अपनी मूल्य को बांध कर रखने के लिए एक एल्गोरिदम और आर्बिट्राज की ताकतों का उपयोग करने की कोशिश की, जैसे एक हैमस्टर एक झूले पर संतुलन बनाए हुए हो। जब कीमत बहुत कम हो जाती तो USD के पीछे की सेंट्रलाइज्ड टीम सप्लाई को कम कर देती या अन्य क्रिप्टो धारकों को अपनी संपत्ति को USD में बदलने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती। यदि कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती तो इसे फिर से संतुलित करने के लिए नई सप्लाई बनाई जाती। हालांकि USD की मांग हमेशा स्वाभाविक नहीं होती थी। याद रखें कि इसे अक्सर प्रोत्साहनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता था। समय के साथ यह प्रणाली में एक गंभीर दोष के रूप में उजागर हुआ। यहाँ तक कि लूना फाउंडेशन गार्ड के पास सुरक्षा कुशन के रूप में 70,000 से अधिक बिटकॉइन का भारी रिजर्व होने के बावजूद एक बाजार दुर्घटना के समय यह टेरा USD को नहीं बचा सका। स्टेबल कॉइन अनियंत्रित होकर डॉलर के साथ अपना लिंक खो बैठी और आज एक USD की कीमत मात्र 2 सेंट है, जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक सख्त स्मरण पत्र है। जाहिर है ये तो बस 2 प्रायोगिक उदाहरण हैं, लेकिन बात यह है कि इन प्रारंभिक स्टेबल कॉइन परियोजनाओं ने दुनिया भर को यह सिखाया कि आप अस्थिरता पर भरोसा करके स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात सही है ना? इसी कारण फिएट समर्थित स्टेबल कॉइन्स जैसे कि टेदर ने उन खामियों को ठीक करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। इसलिए जोखिम भरे संपत्ति या ट्रेडिंग के जुगाड़ों पर निर्भर होने के बजाय टेदर ने एक सरल दृष्टिकोण अपनाया। हर सिक्का एक US डॉलर द्वारा समर्थित है, जो सुरक्षित रूप से रिजर्व में रखा गया है। वहाँ मौजूद हर USDT के लिए एक असली डॉलर वॉल्ट में पड़ा है, जो इसकी मूल्य को सही बनाए रखता है। ये ऐसा है जैसे एक हैमस्टर जिसके पास खाने का भरपूर स्टैश हो, विश्वसनीय, ठोस और जरूरत पड़ने पर तैयार। और ये रहा आपका परिचय हैमस्टर्स, स्टेबल कॉइन्स की दुनिया में एक गहरा अन्वेषण। कीमत की स्थिरता प्रदान करने से लेकर पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच पुल बनाने तक। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।